इस तरह की मशीन होगी। ये मशीन आपके पास जा रही है, यहाँ से सर फीडिंग करना है, वायर निकालो, लगाओ। यहाँ पे स्ट्रेटनर का पार्ट दिखाओ, उसका पार्ट दिखाओ, स्ट्रेटनर। सर ये देखना, ये हमने ट्रे है, यहाँ पे ट्रे है, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रे दिखाओ ना, दिखाओ जाओ ना जल्दी जल्दी। ये देखो यहाँ पे सर 2 वोल्ट खोल की ये आगे पीछे करने का है, ट्रे है। इसको ये स्ट्रेटनर है, स्ट्रेटनर दिखाओ कैसे लगता है, ऐसे लग जाएगा स्ट्रेटनर। यहाँ से तार जाएगी, यहाँ से आपको उठा के या नीचे से, आपको जैसा भी है नीचे से भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंसर अंदर से ऑन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये वाला वायर डालना, हाँ पार्ट दिखा देते हैं। इसमें आपका पावर प्लग, एलन की गाइड ट्यूब्स हैं, जो पतले वायर मोटे वायर है इसके गाइड ट्यूब्स हैं। ये यहाँ पे इसकी प्लास्टिक के ये है, क्या नाम है इसको कहते हैं, कवर है, कैप है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे जो लगता है। अब वायर डालो फटाफट, बताते हैं। सर ये मैंने आपका 450 के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। ये देखिए आपका ये सेट है प्रॉपर। ये हम मेज़र करके भी दिखा दे रहे हैं, देखना नीचे पीछे से वहाँ से 0 से। ये देखिए यहाँ पे 30 हो रही है, और ये देखिए हटाना, ये अप्रोक्स हो रहा है। सर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आएगा, 2-4 mm 5 mm का हो सकता है। और उसके बाद ये जो होगा ये आपका 10 mm की स्ट्रिपिंग है, ये हमारी पूरी हो रही है। अगर 2-4 mm आ रहा है तो इसको यहाँ से आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये टोटल लेंथ है। अब मैं आपको बताती हूँ सर इस पे क्या क्या है। ये हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड, ये क्या होती है, जब वायर जाती है ये इससे फॉरवर्ड होती है, अगर हमें निकालनी है तो ये रिवर्स होती है। यहाँ पे बस इसी को आपको सेट करना है और किसी पॉइंट को सेट करना भी नहीं है सर। इसमें क्या क्या सेट करना है, जैसे 60 mm की लेंथ है, 90 है, ये इसका ओडी रहता है कि डायमीटर कितना है, 2.8 है, ये डायमीटर है सर, ये डायमीटर सेट कर दिया। फिर ये हमने ये वाला कर दिया, क्या नाम है 60, ये हमारा जैसे ये वाला वैल्यू है, ये स्ट्रिपिंग है और उसकी कैप देके तभी होगा, इस तरह की वैल्यू रहेगी। ये इनर है, ये जब इनर फंक्शन ऑन ऑफ होता है, ये ऑफ होता है, ये ऑन होता है तभी इनर स्ट्रिपिंग, ये जो स्ट्रिपिंग रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए ये वो ऑन होना ज़रूरी है। 10-10 mm की स्ट्रिपिंग है, इनर की हमने ओडी इतनी दे रखी है, ये रहेगी। और पीछे से सर एक कंप्रेसर लगेगा, कंप्रेसर से एक हमने कनेक्शन दे रखा है। ये देखिए कंप्रेसर की लाइन यहाँ पे कंप्रेट है, यहाँ पे ये अपना पावर प्लग लगा रहेगा, ये पूरा होगा, ये बाकी है ये। और जब भी लगाएंगे वायर तो ये हमें खींच के देखना है टाइट है कि लूज़ है। लूज़ ये डायरेक्टली अप एंड डाउन हो जाता है, और इससे क्या करते हैं सर, लोड अप एंड डाउन होता है, नीचे अप एंड डाउन। इसको क्या करते हैं सर, जब हमने यहाँ पे नीचे करेंगे तो ये थोड़ा टाइट होगा, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो प्रेस भी ज़्यादा हो रहा है तो ये इसको हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, इससे रोलर गैपिंग बढ़ता है, और इससे नीचे करते हैं तो गैपिंग कम हो। सेम प्रोसीजर इसका भी है, वायर फंस गई है, इसको उठाना है, डाउन कर देना है, बाकी इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 पोर्शन को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमें पूरा वायर यहाँ से आएगा, यहाँ हमने लगा दिया और ये हम चला देंगे। आपके सामने हम चला के दिखा रहे हैं ये वायर को, ये देखिए ये देखिए हमारे वायर निकल चुका है। अब हमें क्या करना है सर, अगर हमें वो करना है, क्या नाम है, ये देखिए ये वाला है काउंटिंग है, इसको आप 0 कर सकते हो, 0 ये है, ये फिनिश्ड है। यहाँ पे हम अगर ज़्यादा जितना भी क्वांटिटी डालना है हमें 100 डालना है, इंटर कर दिए, ये काउंटिंग हो गई। ये यहाँ पे बैच बनाने का है, ये डिले टाइम का है। ये सिंगल स्टेप क्या करती है सर, सिंगल स्टेप में आप क्या करते हो,
ये सिंगल स्टेप है। ये अगर ऑटो हो जाएगी तो ये कंटिन्यू रन करना है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रीसेट हो जाती है, इमरजेंसी। यहाँ भी डायरेक्ट है सर, इसको हम इमरजेंसी लॉक लगा सकते हैं, इसको हम अप कर सकते हैं। ये स्टॉप है, स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम अगर वायर से एक बार लगा रहे हैं तो इसको स्टेप वाइज भी देख सकते हैं कि ये 1 2 3, ये देखिए स्टेप में होगा। स्टेप जब कर देंगे तो क्या होगा, ये हर एक स्टेप पे करेगा। ये हमारा स्टेप कर रहा है। ये देखिए स्टेप में आ रही है। ये देखिए हर स्टेप में हमें ये दबा दबा के करना पड़ेगा। ये निकालेगा, ये हमें बटन क्लिक करते रहना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा पीस निकल के आ गया। अब इसी तरह अगर हम सिंगल स्टेप कर देंगे तो सिंगल होगा, ऑटो होगा। सर इसमें कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे है सेटिंग है, ये सब आपको ना एक बार अगर इसको कोई छेड़ना नहीं है, ये जैसा ही है इसको आपको वैसे ही रहना है। इंच मोड की सेटिंग होगी, इसमें होगा, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमने स्पीड दे रखी है, ये इतनी ही स्पीड से हमने मेज़र करके दिया है। ये सारा ऐसे ही रहना। अगर कभी भी कोई भी चीज़ छेड़ते हो तो आप इसको यू शुड हैव टू टेक द फ़ोटो, इसका फ़ोटो ले लेना। इसका भी अगर कभी कोई चीज़ आप कर रहे हो तो, लेकिन इनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ काम है, आपका सिर्फ यहाँ पे फंक्शन का काम है। इसका फंक्शन चेंज हो सकता है यहाँ पे सारे का। ये आपका पूरा फंक्शन है और सबकी फ़ोटो भी मैं आपको डाल देती हूँ बाय स्टेप कि कौन सा है वो आप सेव करके रख लेना। बस यहाँ पे आपको लेंथ सेट करनी है, डायमीटर सेट करनी है। यहाँ के लिए ये आउटर की है और ये इनर की है। इस तरह है सर। अब मैं कंटिन्यू पे आपको रन कर देती हूँ सर। सर इसमें जब वायर लंबी है ना तो लटकनी नहीं चाहिए। आप वायर जब भी निकले तो इस तरह बंदा पकड़ा रहेगा सर, जब भी निकलेगी लटकनी नहीं चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसा सिस्टम बना देना जो ये इसमें आए, ट्रे के ऊपर बना दो, ये वायर लटकनी नहीं चाहिए सर। इस तरह ये लटकनी नहीं चाहिए, लटकेगी तो वो कट जाएगी। उठा लो सर। इस तरह पूरा होगा। लास्ट में ये अगर स्टॉप करेंगे तो ये रुक जाएगा बस। और हमने काटे हैं कुछ पीस सर, ये देखना।